गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है डे 19 मेरी व्लॉगिंग का। उसमें कॉमेडी पार्ट जो मैं तुम्हें आज सुनाने वाला हूँ वो इंसिडेंट है मेरी लाइफ से। तो मेरी 4 दिन की लगातार छुट्टियां आई थी भाई साहब। अब शादी तो हो ही चुकी थी। तो हुआ क्या कि मेरी वाइफ जो है, मान लीजिए आज छुट्टी का पहला दिन है और मेरी वाइफ को मुझे मायके से लेके आना है 1 बजे, नहीं 2 बजे लेके आना है, ठीक है। और वो मुश्किल से 2 किलोमीटर है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो हुआ क्या भाई साहब, 12 बजे मेरी खोपड़ी खड़की कि हाँ भाई आज नोएडा के अंदर एक सरकारी ठेका है भांग का। और मैंने भांग कभी यूज़ नहीं करी है। सो मुझे उसको एक्सपीरियंस करना है। तो भाई मैंने कहा ठीक है चलो। अब भाई साहब हुआ क्या कि मैं गया भाई साहब गर्मी धूप में स्कूटी ले गए वहाँ पर। नोएडा 16 सेक्टर रजनीगंधा के वहाँ पर आप किसी से भी पूछ लेना, भांग का ठेका है वो सरकारी, इलीगल नहीं सरकारी है, वो मिलता है। तो भाई साहब वहाँ पर मैं गया, 5-5 रुपए की इतनी इतनी गोलियाँ मिलती है। मैंने 50 रुपए की इतनी सारी ले ली भाई और लेके आ गया मैं घर। मुझे पता भाई इसको दूध के अंदर बना के फुल ठंडे दूध में इसको मिला के पीनी है। तो भाई साहब क्या हुआ, मैंने कहा चल यार पहली बार है तो मैं कम से कम इतनी मैंने डाल दी। इतनी मतलब मुश्किल से हो गया, 3 गोले डाल दिए होंगे, 4 गोले डाल दिए होंगे। तो अब एक गिलास मैंने पूरा तैयार कर लिया और करेक्ट 12 बजे, 1 बजे करीब मैंने उसका आधा गिलास पी लिया। आधा गिलास पी लिया कि भाई ज़्यादा ओवर ना हो जाए तो रख देता हूँ, पहले नशा देखते होता क्या। और भांग आप जितने बजे पियो करेक्ट देख लो, एग्जैक्ट 2 घंटे बाद आपको हिट मारेगी, उससे पहले नहीं मारेगी। तो भाई साहब उसने क्या हुआ कि 1 घंटा हो गया और मैंने कहा यार चढ़ बढ़ तो रहनी है। ऐसी तैसी आधा गिलास और पड़ा बचा हुआ था, वो खींच गया। मम्मी कह रही ये क्या लेके आया है, मैंने फ्रिज के अंदर रख दी ठंडी होने के लिए, ख़राब ना हो जाए। तो मैंने मम्मी आयुर्वेदिक दवाई है पतला होने की। तो ठीक है ओके। उस दिन पापा की भी छुट्टी थी, घर पे बैठे बैठे हुए थे। भाई साहब अब वो क्या हुआ, जब पूरा गिलास पी गया भाई साहब, 2 घंटे बाद जो मारने लगी भट्ट, पेट से ऐसे यूं आ रहे जैसे परमाणु बम के गोले ऐसे आते नहीं, बूम बूम। भाई मारने लगी। मैंने कहा यार ये तो अल्टीमेट मजा दिला रही है, बिल्कुल खतरनाक तरीके से। बहुत मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है यार, इसका तो खुल के मजा आ रहा है। बट हुआ क्या कि ये चीज जो है ना, ये आपको फ्रेंड्स के साथ करनी चाहिए, अकेले नहीं। तो मैं अब अकेले, वो नशा भी लंबा चलता है। तो भाई साहब अब वो ना बर्दाश्त से बाहर हो रही, ऐसे हो रही कि भाई अब तो ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ दिल के यहाँ पर, कि मतलब यहाँ पर झटके लग रहे हैं या बहुत बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैंने कहा भाई अब तो मुझे अपने पापा को बता देना चाहिए। पंजाबी परिवार, पापा लेटे हुए, मैं उनके पास गया। मैंने कहा पापा जी वो मैंने ना भांग दूध में मिला के पी ली है, अजीब सा लग रहा है, आप चलो। पापा कह रहे पक तेरी ऐसे की तैसी, 5:30 पक जाए तो है सारा, जब देखो एक ड्रामा रहता है था, मैं नहीं ले जा रहा तुझे करके। अब भाई मैं करूँ, मेरा बाप तो मुझे ले जा नहीं रहा, मम्मी को पता लग गई, शोर हो गया और मम्मी ने वो भांग फेंक दी है। तभी लेके आया था, एक चांटा भी धर दिया नशे में पटाख है। मैंने कहा भाई ये क्या हो गया। उसके बाद मैंने अपना डेबिट कार्ड उठाया, मैंने कहा ये तो नहीं जा रहे भाई, अपने को कुछ हो जाएगा, अपन चलते हैं होली फैमिली हॉस्पिटल घर के पास, 5 किलोमीटर की दूरी पे। ओ भाई अब मेरे पे ऑनलाइन पेमेंट है, कैश तो है नहीं। ऑटो वाला घर के बाहर ही मिल गया, मैंने पकड़ लिया उसको, वो लोकल था, बाद में बताया उसने। सो अब मैं ऑटो में पीछे बैठा हुआ हूँ और गाड़ी चल रही है। मैंने कहा भाई ऐसी सी बात होगी, अब जल्दी ले चलो मुझे, जल्दी ले चलो। और मैं सोच रहा जितनी जल्दी मैं पहुंच जाऊं, बट मैं जल्दी पहुंच ही नहीं पा रहा। मैं पीछे बैठ के ना, मैं इस बात पे हंस रहा हूँ कि मैं पहुंच क्यों नहीं पा रहा। मैंने बोला भैया आप जल्दी चलाओ, और जो उतनी ही ज़्यादा रेड लाइट्स आई जा रही, उतनी ज़्यादा ग्रीन नहीं हो रही, रेड लाइट रेड रेड। और मैं हंस रहा इस बात पे उस वक्त ही करके, फैन का यार ये क्या हो रहा, मतलब कि अगर किसी को इमरजेंसी हो, ट्रैफिक में फंसा हुआ मर जाएगा क्या। ऐसे कर करके मैं अपने ऊपर हंस रहा। मैंने कहा ये कर लिया, जैसे तैसे उस बंदे ने मुझे सीधा होली फैमिली के गेट पे उतार दिया, इमरजेंसी वाले पे है। मैंने कहा भाई पैसे तुझे मैं बाद में दूंगा, अभी देख मेरे पे कैश वैश तो है नहीं, तू कैश मांग रहा है, पेटीएम वेटीएम, तू मेरा फॉर्म भर देना, मेरा फॉर्म भर देना, मेरा फॉर्म भर दे। कोई एक बंदा चाहिए फॉर्म भरने के लिए, फॉर्म भर दे है। फॉर्म भी मैं ही भरने के लिए सोच रहा है। तो मैंने फॉर्म भर के ना सीधा जो इमरजेंसी वाले पे डॉक्टर बैठे होते ना, मैं गया। मैंने कहा सर डॉक्टर सर, मैंने कहा मैंने मैंने भांग पी ली है और ना मुझे अजीब सा हो रहा है।
तो आप देखो, तो डॉक्टर ने भाई ना यूं ना देखा ना ताओ, लेफ्ट से एक पेपर निकाला नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का। कह रहा है ये भाई इन्फॉर्मेशन जो है नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में जाएगी। मैंने कहा सर सरकारी भांग का ठेका है, क्यों जाएगी? कह रहा नहीं भाई इन्फॉर्मेशन हमें देनी पड़ती है। अब भाई साहब मैंने कहा ये तो तगड़ी वाली बात हो जाएगी है, फिर मुझसे पूछताछ करेंगे, मेरे करियर के ऊपर बात आ जाएगी। ये मैंने कहा भी रुक जाओ, मैं बाहर आया तब तक बीवी का फ़ोन आ गया और बीवी को सब बता दिया घर वालों ने। और फिर भाई साहब कह रही अगर कुछ होना होता ना, 2 घंटे तो हो गए तुम्हें, ठीक है, अगर कुछ होना होता तो हो ही जाता। मैंने कहा हाँ यार बात तो सही कह रही है, अगर कुछ होना होता तो हो ही जाता है। कह रही चुपचाप घर पे आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने के लिए रखती हूँ, खाओ और सो जाना। भाई साहब मैंने कहा ठीक है। एक ऑटो वाले को पकड़ा मैंने, कह रही ऑटो वाले से बात कराओ। ऑटो वाले कह रही भैया ये कहीं पे भी बोलेगा ना जाने के लिए, जाने मत देना, इसने भांग पी रखी, सीधा घर लेके आओ, मैं वेट कर रही हूँ। कह रहा अच्छा। मैंने कहा ठीक है भाई। उसने पहुँचा दिया घर पे। जैसे घर पहुँचा है भाई साहब, मैं तो अलग ही नशे में टूट रहा हूँ। तो एक रूम अपने अलग से वहाँ पर सुला दिया, मैं सो गया सीधा डायरेक्ट। 8 घंटे बाद उठा, और जैसे उठा तो अभी भी नशे में ही हूँ। देखा तो मम्मी सामने बैठी हुई है। मम्मी कह रही अरे तुझे और नशा रहा, तू यूँ करा, चल तू सो जा। मैं और सो गया हैं, फिर और सो गया। मतलब मैं कम से कम 2.5 दिन सोया हूँ। मैं 2.5 दिन सोया हूँ और कुछ नहीं किया मैंने। उठा हूँ मैं फिर सोया, उठा ना कुछ खाया ना कुछ। और सोने से पहले भांग भाई कहते हैं ना कि अलग नशा करती है, जैसे कि तुम्हारा जैसा नेचर है। अब मेरा ओवर थिंकिंग का, कोई हंसने वाला नेचर है, वो साला हंसता रहेगा, वो चुप नहीं होगा भाई। तो अब मेरा जो नेचर है वो थोड़ा ओवर थिंकिंग मान लो, या किसी चीज़ में डीप जाना। ओ भाई साहब मैं बन गया एल्बर्ट आइंस्टाइन का बाप। मेरे दिमाग में कोई एक थॉट ऐसे आई और मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा, ऐसे आई, उसके 8 डायमेंशंस ऐसे यूं खुल रहे सॉल्यूशंस। मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है? और मैं अपनी सोच में मैं सो रहा हूँ, और इमेजिनेशंस में ऐसे ऐसे कुछ भी थॉट आ रही है और कड़ 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 ऐसे खुल रही है, जैसे कि पता नहीं क्या, मतलब दिमाग का जो हाई लेवल होता है ना वो खुल गया हो ऐसा लगा। वो मैंने कैसे कंट्रोल किया है, ऐसे किया मैंने भाई, सो गया मैं। तो ये बड़ी चीज़ खतरनाक चीज़ है भाई। मैंने कहा भाई, फिर मैं जैसे नशे से उठा तो रात हो रही थी। तो फिर वाइफ ने बोला अब की बाद दोबारा मत करना ऐसा। भाई समझ ठीक है नहीं करेंगे। फिर वाइफ के साथ रोमांस किया। रोमांस करने के बाद फिर अगले दिन फिर जब मैं उठा भाई, मैंने कहा भाई भांग का नशा ऊपर से रोमांस का नशा, ओ डबल डबल भाई, खतरनाक मज़ा। जैसे कहते हैं ना कि अंदर की आत्मा संतुष्ट हो गई, ऐसा हो गया भाई। पर मैं आपको बोलूँगा भाई भांग का नशा बिल्कुल मत करना। सरकारी ठेका है वहाँ पर, तो आप प्लीज़ मत जाना। वो पता नहीं, अब सरकारी ठेका वहाँ लिखा हुआ है, सरकारी ठेका है तो ये है, अब क्या करें। सो सरकारी बेच रही है वहाँ पर। सो भाई साहब ये वाली कहानी हो गई थी बड़ी तगड़ी वाली। तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको एक स्टोरी इंसिडेंट और बताऊंगा, हैव अ कॉमेडी पार्ट ऑल्सो देयर, सो प्लीज़ फॉलो मी। दोस्तों अभी अभी ब्रेकफास्ट में मैं आज चिकन बिरयानी पेल के बैठा हूँ। रात को निज़ामुद्दीन से लेके आ गया था, निज़ामुद्दीन में खा लिया था डिनर, इसलिए मैंने दोबारा और ओवर ईटिंग नहीं करी। सुबह भी 6 पीस बिरयानी किए थे, मसाले वाली बिरयानी, अभी पेल के डस्टबिन में फेंकी है मैंने। अब पालक पनीर वाइफ ने बना रखा है, इसको मैं लंच के लिए ले जाऊंगा। तो लंच के लिए मैं गरम कर रहा हूँ और बीवी वहाँ पर सो रही है आराम से। सो आगे फिर उसके बाद लंच पे देखते हैं, आज संडे है तो कहाँ कहाँ जाते हैं। पहले तो कुछ मीठा हो जाए। हाय 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 हाय, मज़ा आ गया भाई। सबसे पहले हम खाएंगे ये, उसके बाद खाएंगे मिल्क केक। अब बनाएंगे चाय, पियेंगे, नहाएंगे, उसके बाद जाएंगे। देख रहे दोस्तों पीछे फेरारी खड़ी है, फेरारी। ये लोधी होटल में आया हुआ था मैं, यहाँ पर देखा भाई साहब फरारी खड़ी हुई है ब्लू कलर की। तो भाई साहब मैं आ गया यहाँ पर देखने फुल पास से इसको, और आराम से पूरे इसकी मैंने वीडियो बनाई बढ़िया सी।
ताकि आप सब देख सको उसको और इन्जॉय कर सको। और देखो उसका साइड का लुक कितना प्यारा, टायर्स यार एक नंबर। ये जो शेप जा रही है ना नीचे से जाके ऊपर की तरफ, ओए होए सो सेक्सी ब्रो। और भाई साहब बैक साइड तो किल्लर है, किल्लर। भाई साहब देख रहे हो क्या दोस्तों, ये वाला जो ट्रैक है ना, वो टी पॉइंट से लेके ये यहाँ तक है। अपन यहाँ पर वॉक करेंगे जब तक कस्टमर नहीं आ जाते। गाड़ी में बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। तब तक आपको एक गाना सुना देता हूँ। मेरा पीर जाने मेरी पीर, मौला जाने ना। गला खराब है बहुत तगड़ा। मौला जाने ना, ओ मेरा पीर जाने मेरी पीर, ओ जाने ना।